Guys, so before beginning with our today's lecture, I have two announcement surprises for you. तो पहला सरप्राइज़ ये है कि हमारे जो भी लकी सब्सक्राइबर्स होंगे हम उनको फ्री अमेज़ॉन वाउचर गिफ्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा सरप्राइज़ है वो ये है कि आप पूरा लेक्चर देखिए, लर्न कीजिए, समझिए। एंड लेक्चर के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी रिलेटेड टू द टुडे टॉपिक एंड यू हैव टू आंसर इट। एंड जो भी आंसर करेगा he or she will be getting 100 Paytm cash prize. So don't waste, just learn and answer. Class 12th Biology, Reproduction Part 5. Fertilization. What is fertilization? I have already told you in my previous video about the pollination, जो हमने देखा था बायसेक्सुअल प्लांट्स में होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल इवेंट हैज़ टू बी डन टू ट्रांसफर द गैमेट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड व्हाट हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड यस, द प्रोसेस itself is called syngamy. The other name for syngamy is fertilization, or vice versa. You can use the term interchangeably, no difference. After the syngamy, it results in the formation of a diploid zygote. हमने देखा था कि हम n हैप्लॉइड मेल एंड n हैप्लॉइड फीमेल को जब फ्यूजन कराते हैं तो वो फ्यूजन कहलाता है सिनगैमी। फ्यूजन के बाद 2n जो बनता है वो डिप्लॉइड हो जाता है, यानी 2n जनरेशन, और वो होता है न्यू ऑफस्प्रिंग बनने वाला, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट एक प्राइमरी स्टेज हो जाती है ऑफस्प्रिंग की। The female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization. This phenomenon is called parthenogenesis. काफ़ी सारे प्लांट्स में आप देख सकते हो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमेट्स में चेंज होने के कारण बने हैं, और वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, और जो फ्रूट होता है, अपना फ्रूट जो बनता है वो भी पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से बनते हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं जो पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। Where does syngamy occur? Do you know? syngamy occur मतलब कैसे, अंदर या बाहर? तो इसके भी दो टाइप्स है, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। In most aquatic organisms, such as a majority of algae and fishes, as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium like water, outside the body of the organism. Yes, external means itself, we can predict it is outside the organism's body. And for example, we had taken here is water. Suppose हमारा मीडियम है वाटर, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वाटर में। एक्वाटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले जानवर, या फिर हम बोल सकते हैं फिशेस, एम्फीबियंस। ठीक है, ये हो जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जो बोनी फिशेस है और फ्रॉग्स है, ये हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं एक हमारे एक्वाटिक एनिमल्स का जो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। मीडियम क्या है उनका, वाटर। कैसा है, एक्सटर्नल मीडियम। और वो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं एक्सट्रीमली वल्नरेबल होते हैं टू प्रेडेटर्स एंड थ्रेटनिंग द सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। अब वो बाहर जन्म लेते, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सो दे टुक बर्थ आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, इट्स इन द वाटर। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जो प्रेडेटर्स होते हैं वो उनको एज ए फूड ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और उनकी लाइफ इसमें थ्रेटनिंग होती है, इसलिए वो वल्नरेबल स्पीशीज़ भी कहलाए जाते हैं, जिनको एडल्टहुड तक मरने की या प्रीडेटर्स के शिकार बनने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे वल्नरेबल स्पीशीज़ कहाँ से आते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से होते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो नेक्स्ट जो है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन मैनी terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in the majority of plants like bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms, syngamy occurs inside the body of the organism. Easy. External means outside the organism's body, and internal means inside the organism's body. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो है वो है किसी भी टाइप की फ्लैट लैंड पे रहने या सॉइल पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ही टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड वो इंक्लूड करते हैं फंजाई, हायर एनिमल्स में रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड्स, birds like hummingbirds, ostriches, mammals like we the human being and kangaroos, and majority of plants like bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. जो सिंगामी होती है वो बॉडी के अंदर होती है। कैसे होती है? In all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete. तो एग जो है वो फीमेल गैमेट के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी एग तक पहुंचता है, पॉलन एग तक पहुंचता है। तो वो पहुंचना और वहां पे जाके फ्यूजन करना क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ये इंक्लूड करता है कि फीमेल के अंदर एग बन रहा है एंड मेल गैमेट क्या है? मोटाइल है, वो फीमेल तक पहुंच रहा है। ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। और उसके लिए हमने बताया है कि काफ़ी डिफरेंट टाइप के जो बोलना चाहिए मीडियम्स रहते हैं। एक एग्जाम्पल बताया था, पानी में स्विम करके जो है मोटाइल यानी कि मूवेबल गैमेट मेल गैमेट फीमेल एग तक पहुंचता है और फ्यूज करता है। सो यू कैन सी इन दिस इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द एग्स। और हमें पता है कि एक बार में एक एग एक स्पर्म फ्यूज करता है। बट इन सीड प्लांट्स the non-motile gametes are carried to female gametes by pollen tube. अब जो मेल गैमेट है वो स्टिग्मा पे तो आ गया है। फॉर एग्जांपल हमने लिया है प्लांट का, प्लांट के अंदर ओव्यूल हार्ट सीड है, उसमें क्या है? उस शेल के अंदर क्या है? एग। तो वहाँ तक मेल गैमेट को पहुँचने में क्या करना पड़ेगा? जर्मिनेशन। अगर वो डायरेक्ट वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है तो उसको एक लॉन्ग पॉलिन ट्यूब बनानी पड़ेगी जर्मिनेट करके, जिसके थ्रू मेल गैमेट फीमेल एग तक ओव्यूल तक पहुंचेगा और वहां पे फ्यूजन होगा, और वो फ्यूजन होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने देख लिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हमने दो इवेंट्स देखे थे। मेन इवेंट्स हमारा था गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का प्रोडक्शन, फिर हमने देखा गैमेट का ट्रांसफर, एंड हमने थर्डली देखा फर्टिलाइजेशन। उसमें भी हमने बता दिया दो फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब मैं बताऊंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। उसके बाद भी दो इवेंट्स होते हैं, बट वी विल बी वॉचिंग दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। So this is the questioning time, and the question is, what do you mean by syngamy? That's quite easy. So if you can answer, please let me know the answer in the comment, and if not, so please go and watch the video. Hey guys, please like, share and subscribe my video, and you can follow us on Instagram and Facebook, and please get the link of our Telegram and WhatsApp group from description box, and see you soon in my next video. Thank you. Please like, share and subscribe Edify India. Thank you.